हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर लेंगे। सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक है कर्नाटक व भारतीय संगीत की विभिन्नता के बारे में सामान्य जानकारी। भारत में संगीत के क्षेत्र में संगीत की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली है उत्तर संगीत पद्धति, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। दूसरी है दक्षिण संगीत पद्धति, जिसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है। उत्तर संगीत पद्धति के अनुसार गायन वादन करने के कारण हम इससे भली भांति परिचित हैं, परंतु दक्षिणी संगीत पद्धति, जो कर्नाटक, मैसूर, आंध्र प्रदेश इत्यादि प्रदेशों में प्रचलित है, उसके विषय में हमें बहुत अल्प जानकारी है। उत्तरी संगीत पद्धति में पंडित भातखंडे जी के अनुसार पंडित भातखंडे जी ने गायन वादन को प्रचलित किया। यदि हम दोनों पद्धतियों पर दृष्टिपात करें तो इनके तुलनात्मक विवेचन से दृष्टिकोण भेद से समानता व विभिन्नता दोनों के तत्व मिलेंगे। पहले हम देखेंगे दोनों पद्धतियों में क्या समानता है। दोनों पद्धतियों में पहली समानता है संगीतोपयोगी नाद से 22 श्रुतियों की उत्पत्ति मानी जाती है। दोनों ही पद्धतियों में एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों पर शुद्ध व विकृत स्वरों की स्थापना की गई है। तीसरा समानता है दोनों पद्धतियों में सप्तक के शुद्ध व विकृत स्वरों के आधार पर मेल व ठाट की उत्पत्ति मानी जाती है। अगली समानता है दोनों पद्धतियों में ठाट को जनक व राग को जन्य माना गया है। दोनों पद्धतियों में ताल को विशेष महत्व दिया जाता है व ताल वाद्य हेतु अवनत वाद्यों का प्रयोग किया गया है। पांचवी समानता है दोनों पद्धतियों में राग के 10 लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर राग स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है दोनों पद्धतियों में अनेक गीत शैलियाँ पाई जाती है। ये थी कर्नाटक और भारतीय संगीत में जो भी समानताएं हैं। अब हम देखेंगे दोनों पद्धतियों में क्या विभिन्नताएं हैं। स्वरों में क्या विभिन्नता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सा को सा और कर्नाटक संगीत में दोनों में ही सा को सा ही कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे कर्नाटक संगीत में शुद्ध रे कहा जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध रे कर्नाटक में जिसे शुद्ध ग या चतुश्रुतिक रे भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल गंधार कर्नाटक संगीत पद्धति में साधारण गंधार षट्श्रुतिक रे कहलाएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध गंधार, जिसे कर्नाटक में अंतर गंधार कहा जाता है। शुद्ध मध्यम में कोई अंतर नहीं है। तीव्र मध्यम कर्नाटक संगीत में जिसे प्रतिमा कहा जाता है। पंचम स्वर में कोई अंतर नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल दैवत कर्नाटक में शुद्ध दैवत कहलाएगा। हमारा शुद्ध दैवत यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध नी या उसे चतुश्रुतिक ध भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल निषाद कर्नाटक संगीत पद्धति में कैशिक नी या षट्श्रुतिक ध कहलाएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध निषाद, जिसे कर्नाटक संगीत में काकली निषाद कहते हैं। ये थी स्वरों में विभिन्नता। अब हम देखेंगे दोनों पद्धतियों के राग में क्या विभिन्नता है। दोनों पद्धतियों में रागों में कहीं कहीं स्वर विभिन्नता व कई स्वरूप में राग के स्वरूप में विभिन्नता पाई जाती है।
रागों में क्या विभिन्नता है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का बिलावल राग, जिसे कर्नाटक में शंकरा कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का आसावरी, जिसे कर्नाटक में उदारी। हिंदुस्तानी संगीत का भीमपलाशी राग, वहाँ पर कर्नाटक में आबेरी कहा जाता है। बागीश्री को कर्नाटक में श्रीरंजन, दुर्गा प्रिया को शुद्ध सारंग, कर्नाटक में शुद्ध सारंग कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का जयजयवंती राग दीजवंती कर्नाटक में कहलाएगा। हमारा सोहनी राग वहाँ कहलाएगा हंसवदी। हिंदुस्तानी संगीत का भैरव राग, जिसे कर्नाटक में मायामालव गौड़ कहा जाता है। हमारा भैरवी राग कर्नाटक में तोड़ी कहलाता है। हिंदुस्तानी संगीत का मारवा थाट, जिसे कर्नाटक में गणन कहा जाता है। ये थी रागों के राग स्वर विभिन्नता। अब दोनों पद्धतियों की ताल में क्या विभिन्नता है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की ताल और दूसरी तरफ है कर्नाटक संगीत पद्धति की ताल। पहली विभिन्नता है तालों की संख्या। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अधिक है। नित्य नए तालों का निर्माण होने से तालों की संख्या असीमित है, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में सीमित ताल संख्या 7 है। नेक्स्ट है, इस पद्धति में प्रत्येक ताल की मात्राएं निर्धारित होती हैं, यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में किसी अवस्था में मात्राओं की संख्या बदलना असंभव है। दूसरी ओर कर्नाटक संगीत पद्धति में तालों में जाति भेद से एक ही ताल की अनेक मात्राएं होती हैं। जातियाँ 5 हैं। हिंदुस्तानी पद्धति में ताल वाद्य में तबले की प्रधानता है, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में पखावज व मृदंग की प्रधानता है। नेक्स्ट विभिन्नता है हिंदुस्तानी संगीत में ताल की प्रथम मात्रा पर जो आघात किया जाता है उसे सम कहते हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति में ताल की प्रथम मात्रा पर जो आघात किया जाता है उसे घात कहा जाता है। नेक्स्ट विभिन्नता है हिंदुस्तानी संगीत में खाली के स्थान पर खाली का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात खाली का कोई प्रकार नहीं होता है। कर्नाटक संगीत पद्धति में इसमें ताली के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसके 3 प्रकार हैं। हिंदुस्तानी संगीत में तालों के बोल होते हैं, प्रत्येक विभाग की मात्राएं निर्धारित की गई हैं, खाली व सम के चिन्ह होते हैं, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में तालों के बोल नहीं हैं। बोल के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जितने चिन्ह होते हैं उतने ही विभाग माने जाते हैं। नेक्स्ट विभिन्नता है कर्नाटक संगीत में ताल की मात्राओं और विभागों के आधार पर ताल के जातियों का निर्माण किया जाता है। कर्नाटक संगीत पद्धति में ताल की जातियों के आधार पर ताल की मात्राओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट विभिन्नता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ताल के अंग नहीं होते हैं और ताल के विभागों को महत्व दिया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत पद्धति में तालों के 6 अंग होते हैं। लघु, द्रुत, अद्रुत, गुरु, लुक, का पर महत्व दिया जाता है। लघु द्रुत, अणुद्रुत, गुरु, लुप्त और का पर महत्व दिया जाता है। अब हम दोनों पद्धतियों के थाट में क्या विभिन्नता है वो देखेंगे। उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत के थाट के नाम
संगीत के थाट के नाम जो स्वरों के अनुसार लगभग समान हैं। उत्तरी संगीत पद्धति का कल्याण थाट दक्षिणी संगीत पद्धति में कल्याणी कहा जाएगा। उत्तरी संगीत का खमास थाट जिसे दक्षिणी संगीत पद्धति में धीर शंकराभरण कहा जाता है। हमारा उत्तरी संगीत का खमास थाट जिसे दक्षिणी संगीत में काम्बोजी कहा जाता है। उत्तरी संगीत का भैरव था जिसे दक्षिण में मायामाला गौड़ कहा जाता है। उत्तरी संगीत का पूर्वी था जिसे दक्षिण में कामवादिनी कहा जाता है। उत्तरी संगीत का मारवा था जिसे दक्षिण संगीत पद्धति में गमना प्रिय कहा जाता है। उत्तरी संगीत का काफी था दक्षिण में खरहरप्रिया कहलाएगा। उत्तरी संगीत का आसावरी था शुद्ध पंतु वराली जिसे दक्षिण में शुद्ध पंतु वराली कहा जाता है। उत्तरी संगीत का भैरवी था दक्षिण में जिसे नट भैरवी कहा जाता है। और हमारा उत्तरी संगीत का तोड़ी था जिसे दक्षिण में हनुमंत तोड़ी कहा जाता है। ये थी दोनों पद्धतियों के थाट में विभिन्नताएं। अब हम देखेंगे दोनों पद्धतियों की गीत शैलियों में क्या विभिन्नता है। कर्नाटक में क्या वर्णम जो गीत है, गीत शैली है, हिंदुस्तानी संगीत में उसे ख्याल गायन कहा जाएगा। कर्नाटक संगीत का जो कीर्तनम गीत है, गीत शैली है, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो भजन कहलाता है, भजन कहलाएगा। दक्षिण की जाति स्वर गीत शैली उत्तर में सरगम कहलाएगी। दक्षिण का प्रबंध उत्तर में त्रिवट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की स्वरावली गीत शैली को उत्तर में अलंकार कहा जाएगा। दक्षिणी गीत शैली रागमालिका को उत्तर में रागमाला कहा जाता है। दक्षिणी गीत शैली तिल्लाना को उत्तरी संगीत पद्धति में तराना कहा जाता है। उत्तर संगीत पद्धति व दक्षिणी संगीत पद्धति के विषय में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें कई मौलिक समानता होने पर भी कुछ अंतर दिखाई देता है। यदि स्वर श्रुति के संबंध की गहनता से अध्ययन किया जाए तो स्वर श्रुति के संबंधों की गहनता से अध्ययन किया जाए तो हमें निम्न बिंदु पर असमानता के तत्व मिलते हैं। उत्तरी संगीत पद्धति में स्वर का शुद्ध रूप सापा को छोड़ बीच का स्थान माना जाता है। दक्षिणी संगीत पद्धति में सापा के अतिरिक्त स्वर का शुद्ध रूप उसका निम्नतम अर्थात सबसे नीचा स्थान माना जाता है। उत्तरी संगीत पद्धति में स्वरों के कोमल व तीव्र दो रूप होते हैं। विकृत स्वर के दो रूप हैं, कोमल व तीव्र। दक्षिणी संगीत पद्धति में स्वर कभी नीचे की ओर हटता है। विकृत होने पर दक्षिणी संगीत में स्वर नीचे की ओर हटता है, विकृत होने पर ऊपर की ओर खिसकता है, अतः यहाँ कोमल स्वर होता ही नहीं है। उत्तरी संगीत में प्रत्येक स्वर का एक ही नाम है, जबकि दक्षिण में स्वर के दो नाम होते हैं। जैसे शुद्ध ग को चतुश्रुति रे भी कहा जाता है।
शुद्ध रेख हो, जैसे शुद्ध रेख हो, शुद्ध ग व चतुश्रुतिक रे भी कहा जाता है। दोनों पद्धतियों के स्वर स्थानों में अंतर है। हमारा यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध सप्तक बिलावल है, जिसके सभी स्वर शुद्ध हैं, जबकि दक्षिणी संगीत पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक कनकांगी है। इस पद्धति में यानी उत्तरी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर की स्थापना उसकी प्रथम श्रुति पर की जाती है, जबकि दक्षिणी संगीत पद्धति में स्वर की स्थापना अंतिम श्रुति पर की जाती है। नेक्स्ट अंतर है, उत्तरी संगीत में स्वर की स्थिरता पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि दक्षिणी संगीत में स्वर के कंपन व आंदोलन पर विशेष बल दिया जाता है। उत्तरी संगीत पद्धति में उत्तरी भाषा में सारे गा आदि इस प्रकार हमें स्वरों का चरण किया जाता है। दक्षिणी भाषा में सारे गी इस प्रकार के स्वरों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार दोनों पद्धतियों के थाट या मेल में भी अंतर के कुछ तत्व हमें दिखाई देते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में जिसे थाट को थाट ही कहते हैं, कर्नाटक संगीत में थाट को मेल कहा जाता है। हिंदुस्तानी पद्धति में थाट की संख्या अधिकतम 32 मानी जाती है और कर्नाटक संगीत में मेल की संख्या 72 मानी जाती है। हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी संगीत में थाट को रागों के नाम से पहचानते हैं, जबकि दक्षिणी संगीत में मेलकर्ता, 20वां मेलकर्ता आदि नामों से संबोधित करते हैं। उत्तरी भाषा में प्रचार में केवल उत्तरी संगीत पद्धति में प्रचार में केवल 10 थाट हैं, दक्षिण में जबकि 19 थाट प्रचलित हैं। यह था विद्यार्थियों उत्तरी और दक्षिण पद्धति संगीत की विभिन्नता और समानता के बारे में कुछ जानकारी। इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें।